आज मैं आपको एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के बारे में बात करूंगा। ये दिस इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक और ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन्फेक्शन किस तरीके से वापस पैंडेमिक के रूप में यूएन द्वारा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जैसे ये 3 पेशेंट्स पाकिस्तान के एरिया में पाए गए हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ पैंडेमिक। इससे पहले 2000 और 2022 दोनों में ये पाया गया था। इसके 2 क्लेड्स हैं, 2 वेरिएंट्स हैं इसके, जिसको हम वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 कहते हैं। वेरिएंट 1 अब आज के डेट में रिस्पॉन्सिबल है, जिसको पैंडेमिक बोला गया है, और वेरिएंट 2 2022 में पाया गया था, जिसको हम कहते हैं वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, और ये कॉन्गो बेसिन क्लेड है। कहाँ पाया जाता है ये? बेसिकली ये इसका जूनोसिस, मतलब ये एनिमल से मनुष्य में पाया जाता है, और इसको मंकी पॉक्स बोला तो जाता है, लेकिन ये जितने भी नॉन प्राइमेट्स और छोटे मैमल्स हैं, जैसे कि स्क्विरल्स हो गई, हेजॉक्स हो गए, पॉक्यूपाइंस हुए, प्रेरी डॉग्स हुए, इवन मंकीज, रेट्स स्पेशली, ये सब स्ट्रेन्स को कैरी कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। और ये 2023 में कुछ लोग ये सेमी मोर्टेलिटी और कुछ हद तक मॉर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि समय के साथ ये जैसे जैसे लोगों के अंदर ट्रैवल करेगा, ये अपनी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की दरें बढ़ाते जाएगा। देखिए, इसकी अभी पूरी तरीके से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये अपने में पैंडेमिक और इसकी मुश्किलें सामने आती हैं। क्या होता है ये? इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, जैसे कोविड-19 आरएनए वायरस था, उस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। और क्या इसकी मोर्टेलिटी है? ये एक्चुअली में अभी तक बहुत मेजर डेथ का कारण नहीं बना है, लेकिन ये लीजन्स बनते हैं। जैसे हमें वायरस के इन्फेक्शंस में ब्लिस्टर्स बनेंगे, रप्शंस बनेंगे और स्कैबिंग होगी। स्कैबिंग के बाद फीवर बढ़ेगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट्स टू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, रेस्पिरेटरी थ्रू, फोमाइट्स के थ्रू, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, एमएसएम, मैन टू मैन, और इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये फैलता हुआ देखा जा रहा है। इंडिया में क्या चांसेस है? देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो हम ऐसा मेडिकल साइंस में मान के चलते हैं कि बहुत हाई प्रेशर वाली जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे वायरल इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए, वायरल इन्फेक्शन से मैं एज ए नेचुरल फिजिशियन एंड हु लुक्स इनटू होम्योपैथी, हम लोग वायरल इन्फेक्शन से कभी भी नहीं डरते हैं। कोविड के समय भी नहीं थे और अभी भी नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिकेशंस के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सिम्टम बेस्ड होते हैं, और वायरस का एक कॉमन सिम्टम होता है। तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट का प्रेजेंटेशन, उसकी हेल्थ और उसकी कंप्लाइंस इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में नाक, कान, गले से भी सर्दी, खांसी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, फिर फीवर और रैश होते हैं। इनग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी, मतलब नीचे पैरों की तरफ की लिम्फ नोड्स बड़े और दर्द वाले हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शंस और कौन कौन से आपके सामने हैं? देखिए, वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है हम सब में, जैसे इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हुए, कोविड भी वायरस था, एड्स, एचआईवी वायरस है। इसके अलावा कॉमन जो कोल्ड होती है उसमें रीनो, रोटा वायरस, और ये जो वायरस है इसको हम ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं। आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, जो कि 1980s में लगभग खत्म हो चुकी है। एक ही बीमारी है जो इस दुनिया में वैक्सीनेशन ने बोला है कि वो खत्म हुई है, लेकिन उसके दूसरे वेरिएंट किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, और ये भी उसका वेरिएंट तो नहीं है, ना तो इसकी कोई डिसेंडेंट है उस जीनोलॉजी में, लेकिन इसके 92% जो डीएनए उससे मैच करते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जैसे हुआ था वैसे ये लीजन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा जो वैक्सीनिया वायरसेस है वो भी इससे काफ़ी कुछ मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि वैक्सीनिया वायरस मतलब ऐसा वायरस जो कि कॉपॉक्स या मनुष्य ने जब किसी वायरल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स दी हैं, तो जो नॉन न्यूक्लियस एरियाज में डिवाइड होते हैं वायरसेस, उनको हम वैक्सीनिया वायरसेस कहते हैं। तो ये भी आपको एक तरह की कोलेट्रल इम्यूनिटी प्रदान करता है। बट ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप हो सकती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको साझा जरूर करें। जो भी मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है और जो भी मेरी अपनी मेडिकल ओपिनियन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट फाइनल एंड इट इज़ नॉट बाइंडिंग। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द वायरल इन्फेक्शंस। आपने डेंगू, चिकनगुनिया, इन सबको देखा है, सब वायरल इन्फेक्शन से, इनका कोई स्पेसिफिक मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं, सिम्टोमेटिक है। होम्योपैथिक मेडिकेशंस में क्योंकि हम लाइन ऑफ एक्शंस में सिम्टम्स देखते हैं, तो ऐसी बहुत सी मेडिसिन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन में या स्टेप लैडर प्रिस्क्रिप्शन में या रिपीटेड प्रिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प कर सकती है। उसमें से सबसे सर्वोपरि है, जिसमें बॉडी पेन, फटीग और मलेस, जो कि वायरल इन्फेक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, दैट इज यूपेटोरियम, जैसीमियम, रस्टक्स एंड ब्राइनिया। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय जो मौसम चेंज हो रहा, हम एसी में रहते हैं, अचानक बाहर जाते हैं तो गर्मी होती है, फिर पानी गिरता है, तो ये जो चेंज ऑफ वेदर है, इसमें डल्कामेरा और काली बायक्रोमिकम दोनों ही इंडिकेटेड हैं। एकोनाइट 1M, बेलाडोना 1M, अगर फीवर पेशेंट को चढ़ा हुआ है तो उस केस में बहुत सारी और भी ड्रग्स इंडिकेटेड है। अगर साइनस भी इन्वॉल्व है तो हम काली बायक्रोमिकम, काली काप, हिपसल्फ और इसके अलावा रस्टक्स, डल्कामेरा के कॉम्बिनेशन से रिपीट अनरिपीट कर सकते हैं। फर्दर एंटी मियास्मेटिक और नोसोट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शीट एंकर के रूप में आप बेसिलिनम, वेरुलैनम या ट्यूबरकुलिनम सामने रख सकते हैं। और
बायोकेमिक सॉल्ट्स भी आपको इस समय हेल्प करेंगे अगर आप रेगुलरली नेट्रम फॉस और सैलिशियस 6x 2 बार लेते हैं, तो ये लिम्फ नोड्स की हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एंटीवायरल गार्गल के रूप में मैं बेस्ट मानता हूँ, जो कि गले में जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से उतर रहे हैं, फोमाइट्स से उतर रहे हैं, उनको रोकती है। दैट इज अ गार्गल। तो हल्का सा सेलाइन वाटर में आप एचिनेशिया, हाइड्रास्टिस, फैटोलेका, इन सभी के 15-20 ड्रॉप डाल के गार्गल के रूप में आप 3-4 बार दिन में कर सकते हैं। ऐसा अगर आप एक हफ्ते अपनी फैमिली के साथ करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, एज अ होम्योपैथिक ओपिनियन, कि आपके चांसेस इन्फेक्शन के कम होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और जो हमारे एबनॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ फूड और स्पेशली नॉनवेज और खराब दूषित खाना है, वो इसके लिए एक मेजर वजह बन रहा है बिकॉज ऑफ द कंप्रोमाइज इम्यूनिटी। और बहुत सी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिनके उन केसेस में भी ये चांसेस होते हैं कि वायरल मल्टीप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? डाइट अपनी आप सामिश भोजी बने, वेज लें और काफ़ी प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें। नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करिए। जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप हो सकती है, तो उसकी एक ही कुंजी है, वो प्राणासन। तो प्राणासन करें। जो भी मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल्स में दिए उस पर जाएं, लिंक को क्लिक करें और देखें कौन कौन सी प्राणासन आपको करनी चाहिए। योगा इंपॉर्टेंट रहेगी, डाइट इंपॉर्टेंट रहेगी, विटामिन डी आपका बिल्कुल 30 के ऊपर रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नटशेल में इसके बारे में कुछ बातें बताई है। इसके बारे में और भी वीडियोस लेकर भी आऊँगा जैसे जैसे ये सामने आएगा। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, अपने इंडियन गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ सच थिंग्स। और अपने इंडिया में आयुर्वेदा, योगा एंड होम्योपैथी भी आपकी सपोर्ट करने के लिए, जैसे उसने आपको कोविड के समय सपोर्ट किया था। इंडिया में सबसे बेहतर इम्यूनिटी राइज की थी, इंस्पाइट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी। तो आप मेडिसिन पे भरोसा रखें, इंडिजिनस मेडिसिन पे भरोसा रखें और समय के साथ अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान रखते रहें और डाइट को बैलेंस करें और अच्छी नॉर्मल नेचुरल डाइट खाएं। थैंक यू सो मच।